बच्चों को पढ़ने के लिए घर से दूर परिवार के लोग भेजते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। परिजनों का ट्रस्ट इतना होता है कि अगर बच्चे ने फोन कर घर पे जो बता दिया उसी को सच मान लिया जाता है, और ये कभी कभी परिजनों के लिए काफी घातक भी साबित हो जाता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ऐसा ही घटना सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। मामला राजस्थान के कोटा से था, जहां नीट की तैयारी कर रही शिवपुरी मध्य प्रदेश की छात्रा के अपहरण की घटना होती है। लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जो बताया है कि छात्रा के साथ किसी तरह का कोई वारदात नहीं हुई, बल्कि ये इसकी सोची समझी खुद की साजिश थी। इस मामले में क्या कुछ हुए खुलासे, क्या रची साजिश, क्या था मामला, चलिए बताते हैं। दरअसल शिवपुरी के बैराड निवासी रघुवीर धाकड़ ने 18 मार्च की रात को कोटा के विज्ञान नगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें रघुवीर ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी काव्या धाकड़ का अपहरण हो गया है। उनके मोबाइल पर बेटी की किडनैपिंग का मैसेज आया था। बेटी के हाथ पैर और मुंह बदी फोटो भी भेजी गई थी। इतना ही नहीं, तस्वीर भेजकर 30 लाख रुपए फिरौती की डिमांड की गई। मैसेज में बैंक खाते की डिटेल भी भेजी गई। पैसा नहीं देने पर लड़की को जान से मारने की धमकी दी गई। जब इस मामले पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो इसके कुछ और ही तार जुड़ते चले गए और मामला कुछ का कुछ और ही निकलकर सामने आया। आपको बता दें, पुलिस ने बताया है कि सभी पहलुओं की जांच करने के बाद छात्रा के साथ किसी तरह की कोई वारदात नहीं हुई है। छात्रा विदेश जाना चाहती थी, इसके लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने बताया कि अपहरण करने वाले दिन एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें लड़की 2 लड़कों के साथ दिख रही थी। हालांकि अभी लड़की का कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि बीते 3 अगस्त को अपनी मां के साथ कोटा आई थी, लेकिन मां के वापस जाने के कुछ दिन बाद ही लड़की भी इंदौर शिफ्ट हो गई। और इतना ही नहीं, न ही उसने कोटा में किसी कोचिंग में एडमिशन लिया और न ही कोटा में वो रहती थी। वहीं पुलिस की जांच में ये भी बात सामने आई, जो घर वालों को टेस्ट नंबर भेज रही थी वो भी किसी कोचिंग से नहीं मिल रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दिख रहे दोनों लड़कों में से एक को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ जारी है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान लड़की के पिता ने भी बताया कि वो पहले इंदौर में नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन कुछ लड़कों से परेशान होकर उसे इंदौर शहर छोड़ना पड़ा था। जरियाखेड़ा गांव के रहने वाला रिंकू धाकड़ ने बेटी को परेशान किया था। इसकी शिकायत इंदौर पुलिस में भी दर्ज कराई थी। इसके बाद बेटी के नंबर पर अनुराग सोनी और हर्षित नाम के लड़कों ने धमकी दी थी। बाद से ही बेटी को इंदौर वापस शिवपुरी बुला लिया गया था। फिर सितंबर 2023 में नीट की तैयारी के लिए कोटा भेज दिया गया था। वहीं आपको ये भी बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुलासे से पहले मामले में संज्ञान लिया था। सिंधिया ने कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात कर पुलिस को एक्टिव करने और बेटी को जल्द से जल्द तलाश कर लाने का आग्रह किया है। साथ ही बच्चे के पिता को फोन कर आश्वस्त किया था कि बेटी को वापस लाने की जिम्मेदारी उनकी है, जिसके बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया। लेकिन जो खुलासे और नतीजे सामने आए हैं वो अलग ही मोड़ दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इन खबर।